बैक। हेलो एवरीवन, बिन एकेडमी पे आपका स्वागत है। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद पढ़ा था उनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स भी हमने दो तरीके से पढ़े थे, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। अब हमने ये कंपोनेंट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, वो क्यों पढ़े थे, क्या जरूरत थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में इन कंपोनेंट्स की। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ। सर्किट की क्या जरूरत है, सर्किट की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें क्या कराना है, अपनी इनपुट के अकॉर्डिंग, यानी कि एक सिस्टम तैयार करना है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और हमें डिजायर आउटपुट दे। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उससे हम क्या ले सकते हैं, उसका रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, घर में लाइटिंग करनी है, यानी कि लाइट जलानी है घर की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस सर्किट में क्या क्या चीजें लगती हैं। जब उन कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा तभी तो सर्किट ड्रॉ होगा। तो इसीलिए हमने अब तक जो पढ़ा था कंपोनेंट से रिलेटेड, कंपोनेंट इसीलिए पढ़े थे क्योंकि क्या है, वो बेसिक नीड थी क्या, किसके लिए, किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। और सर्किट क्या करता है, सर्किट किसी टास्क को कंप्लीट करता है, किसी काम को कंप्लीट करता है। तो देखते हैं आज के टॉपिक में कि आखिर सर्किट क्या होता है, सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक सर्किट ड्रॉ किया। और उसमें हमने क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया सर्किट से। क्या कर दिया कनेक्ट, एक बल्ब। देखिए, एक सिंपल सर्किट ड्रॉ किया है यहाँ पे। इस सर्किट में जैसे हम घर का ही सर्किट मान लेते हैं कि हमारे पास घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और हमें क्या करना है, बल्ब को जलाना है। तो उस सर्किट में हमने क्या क्या लगाया है, कुछ कंपोनेंट लगाए हैं, कुछ वायरिंग की है। तो ये सब की क्या जरूरत पड़ी इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लगाया हुआ है हमने, सोर्स। सोर्स देखो, सोर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सोर्स एसी सोर्स और दूसरा होता है डीसी सोर्स। एसी सोर्स का, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब देखिए, ये सोर्स हमने लगाया सर्किट में, यहां लगाया हमने डीसी सोर्स। सिंबल्स में बताया था एसी डीसी के सिंबल्स कैसे होते हैं। डीसी सोर्स का मतलब है बैटरी। हम अपने बल्ब को जलाने के लिए बैटरी का भी यूज कर सकते हैं और एसी सोर्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कहां से आता है, हमारा ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही होती है वो कौन सी होती है, एसी सप्लाई। तो उसको डायरेक्ट यूज करके भी हम बल्ब को ग्लो कर सकते हैं। तो देखिए, सोर्स हो गया हमारे पास। उसके बाद सबसे पहले क्या किया हमने, वायरिंग की है, यानी क्या लगाया है, वायर लगाया है। अगर हम इस वायर को यहाँ पे नहीं लगाते, अगर हम इस वायर का यूज नहीं करेंगे तो क्या हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा, कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा। यानी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सर्किट में क्या करना पड़ा है हमें, उस सर्किट को शॉर्ट करेंगे, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। तो ये वायर, ये तार होता है, तार कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे मटेरियल का होगा जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सके,
यानी कि जो वायर होगा वो कंडक्टिंग टाइप मटेरियल का होगा। कैसा होगा? कंडक्टिंग टाइप मटेरियल। कंडक्टिंग टाइप मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकती है। क्या होती है? करंट इजीली फ्लो होती है। अभी मान लो इस वायर की जगह अगर हम कोई प्लास्टिक का वायर अटैच कर दें इसमें, तो क्या उसमें से करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पे हमेशा क्या यूज करेंगे? ऐसा वायर यूज करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? करंट को फ्लो कराने की होगी, यानी कि उसका क्या होगा? कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगी। तो देखिए ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है? कंडक्टिंग यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर, यानी कि जो प्लास्टिक लगा रहे थे वो क्या था? इंसुलेटर था, यानी क्या था? कुचालक था, जिसमें क्या हो रहा था? करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। और हमारा कंडक्टिंग मटेरियल था, उससे क्या हो रहा था? करंट फ्लो हो रही थी, यानी कि हम सोर्स से जैसे सप्लाई ऑन कर रहे थे, इस सर्किट से करंट फ्लो होने लग गई थी। तो कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि वहां पे करंट फ्लो होती है, और इंसुलेटर्स में ऐसा क्या होता है कि वहां करंट नहीं फ्लो होती है। तो देखिए उसके रीजन होते हैं कि कंडक्टर्स में करंट क्यों फ्लो हो रही है। क्या होता है? मेटल्स में, सभी मेटल्स में क्या होता है? दो बैंड होते हैं। एनर्जी के क्या होते हैं? दो बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड, ये दो बैंड होते हैं। अब क्या होता है? जब हम कंडक्टर को देखते हैं तो कंडक्टर में दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि कंडक्टर अगर हमने देखा है तो उसमें क्या होगा? दोनों लेयर, जो कंडक्टिंग बैंड है और बैलेंस बैंड है, उनकी लेयर क्या करेंगी? ओवरलैपिंग करेंगी, यानी कि एक दूसरे से क्या कर रही होंगी? वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है। देखिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम कंडक्टर्स को। जैसे क्या होता है? इनिशियल कंडीशन पे क्या होता है? इनिशियल टाइम पे जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? बैलेंस बैंड में। अब क्या होता है? कंडक्टर में ये दोनों ओवरलैप कर रही है, यानी कि जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के ऊपर है। उसकी वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? यहाँ, यानी कि बैलेंस बैंड में। ये क्या करेंगे? इजीली कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से क्या होता है? कंडक्टर्स में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इंसुलेटर में, इंसुलेटर में क्या होता है? बैंड दोनों ही होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। पर ये दोनों जो बैंड होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी कि बीच में क्या होता है? इनमें गैप होता है। यहाँ कोई भी गैप नहीं है, यहाँ की एनर्जी का कोई भी गैप नहीं था, इसीलिए यहाँ पे करंट, कंडक्टर्स में क्या हो रही थी? इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहा था और वो करंट फ्लो होने लग रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इंसुलेटर में देखेंगे हमारे पास क्या है? यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, लेकिन इनके पास क्या है? यहाँ अगर हम इनको एनर्जी दे रहे हैं, बट इनके पास जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। गैप क्या है? बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके इस वाले बैंड में नहीं पहुंच पा रहे जहां पे उनको फ्लो करना है, यानी कंडक्शन बैंड में नहीं आ पा रहे। उसकी वजह से क्या हो रहा है?
यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। कंडक्टर्स में एनर्जी का जो गैप होता है वो 0 होता है। यहाँ पे जो गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बीच में गैप है वो कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अब एग्जाम्पल से समझेंगे इस टॉपिक को कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, वहां पे एक बहुत बड़ी खाई है बीच में, तो क्या करोगे, आपको खाई पार करके जाना है दूसरी तरफ, यानी कि आप हुए इलेक्ट्रॉन, बट आपको कहाँ पहुंचना है, कंडक्शन बैंड में काम करने के लिए कहाँ जाना है, खाई को पार करके। तो अगर वो खाई बड़ी होगी तो क्या करोगे, आप उसको पार नहीं कर पाओगे, जंप करके वहां नहीं जा पाओगे क्योंकि गैप वहां पर ज्यादा है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, यही होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर्स में, यानी कि कुचालक में। और सुचालक में कोई एनर्जी गैप नहीं है। जैसे मान लो आपको जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे कोई भी बीच में गैप नहीं है जिसकी वजह से आप रुको, तो उसकी वजह से क्या करते हो, आप इजीली वहां पे पहुंच जाते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर और इंसुलेटर्स में। अब देखते हैं आगे, ये वायर की बात होगी। वायर कैसा बना होगा, हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल से। उसके बाद देखिए सर्किट में क्या लगा है, स्विच। स्विच लगा है। ये स्विच की क्या जरूरत पड़ गई, जैसे मान लो हमारे घरों में, घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जगह जगह पे स्विच लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं, उसका रीजन है कि स्विच लगाने का जो रीजन है वो क्या है कि जिस टाइम पे हमें इस बल्ब को ग्लो कराना है, स्विच की 2 पोजीशन होती है। देखिए ये पोजीशन है स्विच की, वो ओपन, यानी कि ये खुला हुआ है, आपस में कनेक्ट नहीं है। जब चीज आपस में कनेक्ट नहीं होती है तो उससे करंट फ्लो नहीं होती, कंप्लीट नहीं बनता सर्किट। तो क्या करेंगे, जब हमें ऑफ रखना है, यानी कि अपने बल्ब को ऑफ रखना है, बंद रखना है, उस टाइम पे क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सर्किट इस तरीके से हो जाएगा। तब क्या होगा, बल्ब बंद रहेगा। अभी इसी बल्ब को हमें जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जब स्विच ऑन करेंगे तो इस स्विच की जो पोजीशन आएगी वो इस तरह से हो जाएगी, और क्या होगा, हमारा बल्ब में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। समझ गए ये पॉइंट। अब देखिए स्विच का काम समझ में आ गया। यहाँ ये ओपन स्विच है, यानी कि खुला हुआ है जब स्विच, यानी कि स्विच ऑफ है। और ये हमारा क्लोज स्विच है, जब क्या कर रहे हैं, हम बल्ब जलाना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या लगा है सर्किट में लगा है एक बल्ब। कुछ भी लगा सकते हैं, बल्ब लगा लो, फैन लगा लो, फ्रिज लगा दो, यानी कि इसको जो लास्ट में जो लगा है वो क्या, लोड, जिसको हमें ऑपरेट कराना है। क्या कराना है, इसको ऑपरेट कराना है। तो लास्ट पोजीशन जो इसकी होगी वो क्या होगी, बल्ब। अब क्या हो रहा है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, स्विच को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया, यानी कि यहाँ हमने बैटरी जो लगाई थी उससे करंट फ्लो होना शुरू हो गई सर्किट में, और हमारा बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब जलना शुरू हो गया। अब देखेंगे हम बल्ब के बाद कि जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, उसमें कुछ इफेक्ट भी पड़ता है कि जब फ्लो करते हैं सर्किट में, या किसी भी, मान लो ये सर्किट है, एक छोटा सर्किट है, एक कोई बड़ा सर्किट बनाते हैं जिसमें वायर की लंबाई बढ़ा देते हैं, यानी कि तार बड़ा ले लेते हैं, तो वहां पे कोई फर्क पड़ेगा करंट में, या फिर और कोई फैक्टर होगा वहां पे जो कुछ न कुछ फर्क डाल रहा होगा सर्किट में। तो उसे देखते हैं हम आगे। देखते हैं हम आगे। देखिए एक सर्किट बनाया है, ये कंप्लीट सर्किट है। कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी बॉडी होती है, उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। हर एक मटेरियल, हर एक बॉडी, जैसे आप खुद हो तो सबका क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब, रजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि
रुकावट पैदा करना। रजिस्ट का मतलब क्या है? प्रतिबाधा, यानी कि रुकावट पैदा करना। तो रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे सर्किट में। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस और क्यों लगाया गया है यहाँ पे? हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है? रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, लिमिट करता है। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of material that limit the flow of current in a circuit। देखिए क्या है डेफिनेशन? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो सर्किट में करंट को फ्लो होने में क्या करती है? लिमिट करती है या फिर रोकती है। जैसे मान लो एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यानी कि ये एक हमारे पास तार था, उसमें यहां से क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे फ्लो हो रहे थे। क्या हुआ? बीच में एक रेजिस्टेंस मिला उसे। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बीच में एक रेजिस्टेंस मिला। उसकी वजह से क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे उनमें क्या हो गया? यहाँ पे लिमिट कर दिया। यानी कि एक कंट्रोल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको ही यहाँ से फ्लो होने दिया। जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लें तो ब्रेकर्स बनाते हैं स्पीड को लिमिट करने के लिए। अगर हमारे पास बाइक है, हम बाइक से कहीं जा रहे हैं तो हमें अपनी स्पीड को लिमिट कराना होता है। कहीं जहाँ पर ट्रैफिक वाला एरिया होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं? स्पीड ब्रेकर्स लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि स्पीड में गाड़ी आ रही होती है वो रुक जाती है। यानी कि रुकती नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकती है। वो क्या होता है? उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, कम स्पीड पे चलती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहा है एक लार्ज अमाउंट में, उनको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमारे सर्किट में। जिससे क्या होगा? ये कंट्रोल हो जाएंगे और एक जितना अमाउंट हमें चाहिए उतना अमाउंट हमें इधर की तरफ मिलेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। अब ये भी है, फ्लो है, स्पीड को जैसे नापते हैं वैसे ही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को भी नापने की कुछ यूनिट होती होगी। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ये उसका सिंबल होता है यूनिट का। और इसको बनाते कैसे? सर्किट में आपने देखा होगा इस तरह से अगर कुछ दिख रहा है तो वो क्या है? रेजिस्टेंस। और आप कहीं कहीं देखोगे यही सेम चीज दूसरी तरीके से भी सर्किट में लगी हुई होती है। ऐसे एक बॉक्स बना होता है, ये भी क्या है? रेजिस्टेंस। ये भी एक रेजिस्टेंस। यानी कि सर्किट में अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो भी रेजिस्टेंस है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। अब देखते हैं कि जो यूनिट है ये तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है ओम। जैसे किसी लंबाई को हमें मेजर करना है तो हम करते हैं उसे मीटर में। लेकिन हमारे पास वैल्यू ज्यादा है, उसकी लेंथ मतलब बड़ी है, तो उसको मीटर में नाप के हम क्या लेते हैं? एक बड़ी यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं उसकी जगह? किलोमीटर। ऐसे ही क्या होता है? रेजिस्टेंस जब हम लेते हैं तो सिंपल छोटे रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या रहती है? ओम में। अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो उसे हम ओम में ना लिख के किस में लिखते हैं? किलो ओम, मेगा ओम में। तो ये चेंज कैसे करते हैं इसको देखते हैं। आइए तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो ओम है, ओम को हम चेंज करना चाहते हैं किसमें?
किलो ओम में, और ओम को हम चेंज करना चाहते हैं मेगा ओम में। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं इसे। देखो एक तरीका इसको करने का, हमने देखा होगा हमारे पास अगर छोटी यूनिट है और छोटी यूनिट को हमें बड़ी यूनिट में बदलना होता है, तब हम क्या करते हैं, और जब बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी यूनिट में बदलना होता है, तब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं आगे। तो देखिए मान लिया हमारे पास, एक एग्जांपल से लेते हैं, 1000 ओम का कोई रेजिस्टेंस था, उसको हमें 1000 ना लिख के हमें किलो ओम में पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किलो ओम में कितनी होगी, तो कैसे करेंगे इसको। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, ये किलो, जहां पे भी किलो लिखा है उसका मतलब होता है 1000 या फिर 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3। तो क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो जो चेंज करना है इसमें क्या करेंगे, इस वाले में यूनिट हमें दोनों तरफ बराबर करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 1000 है यानी कि छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये जो 1000 है यानी कि के है, उससे इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, के का इधर भाग दे देंगे। ये वही सिंबल बनाया, क्या करते हैं हम, भाग दे देते हैं। तो देखते हैं आगे, हमारे पास 1000 ओम था पहले से, अब हमने क्या किया, के की जगह 1000 कर दिया, यानी के तो हट गया हमारे पास, के हट गया, हमारे पास क्या बचा, ओम बचा। हमने क्या किया, इसको कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बचा हमारे पास, 1 किलो ओम। समझ गए, क्या करेंगे हम, 1000 से भाग देंगे, यानी के की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1000। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर इसको दूसरा एग्जांपल देके देखते हैं, हमें क्या करना है, मेगा ओम में चेंज करना है, किलो ओम को मेगा ओम में चेंज करना है। तब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास यही 1000 ओम था, हमने इसको चेंज करना था मेगा ओम में। तो जो मेगा होती है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मतलब 1 के आगे 6 जीरो। ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि n की वैल्यू होती है 10 लाख। अब हमें चेंज करना है इसको इसमें, तो क्या करेंगे, वही डिवीजन, क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 6 से। ये हो गया हमारा ओम, हमें यहाँ पर निकालना था मेगा ओम, तो यहाँ से चेंज करेंगे, 3 तो कट जाएगा इससे, ये कितना बचेगा, 1/1000। इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.0001 मेगा ओम। ऐसे लिख दिया हमने, ये हुआ हमारा। हम क्या कर रहे हैं, ओम को किलो ओम में, ओम को फिर मेगा ओम में। ऐसे ही क्या करना है हमें, अगर हमारे पास बड़ी यूनिट है और उसको हमें छोटी यूनिट में चेंज करना है, तब हम क्या करते हैं वो देखते हैं आगे। यहां हमने देखा था हमारे पास छोटी यूनिट थी, हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे थे, तो उसके लिए क्या तरीका था, 2 एग्जाम्पल से हमने देखा कि 1 किलो ओम के लिए एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मेगा ओम का। अब हम चलते हैं आगे कि हमारे पास मान लो कोई भी चीज है वो बड़ी यूनिट में है, उसको हमें क्या करना है, छोटी यूनिट में चेंज करना है। बड़ी यूनिट को क्या करना है, छोटी यूनिट में चेंज। तब हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल से देखेंगे। ये भी जैसे हमारे पास है यहाँ पे 10 किलो ओम, इसको हमें चेंज करना है ओम में।
इसमें चेंज करना है ओम में। तो इसको कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे आप क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो, उसी तरीके से यहाँ करेंगे। वहां पे क्या करते थे आप? कुछ तो करते होगे। तो देखो यहाँ पर, जब हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो यूनिट दी हुई है उससे। ठीक है, जो भी यूनिट है उससे हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? हमारे पास था 10, तो ये हो गया किलो। किलो की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10 की पावर 3 होती है, यानी कि क्या करेंगे? 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 10,000। क्या आ गया ये? 10,000 OHM, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10,000 O। अब इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पावर की फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 1 के आगे 0 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसको क्या लिखते हैं हम? कितने 0 लगे? 4। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 10 की पावर 4। अगर इस ऐसे कहीं लिखा है या ऐसे लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या है? दोनों समान है। क्या है वैल्यू? सेम है ये। ऐसे ही देखते हैं एक और क्वेश्चन। मान लो 10 के ही है हमारे पास, उसको हमें किस में चेंज करना है? 10 मेगा ओम है हमारे पास, उसको हमें चेंज करना है ओम में। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे? मेगा ओम की वैल्यू क्या थी? 10 की पावर 6। तो इस m की जगह हम 10 की पावर 6 इंटू 10 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 मेग ओम। तो क्या चेंज हो गया? हमने क्या चेंज कर दिया? मेगा ओम को ओम में। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपने आप से करके देखना। ये आज हमने जो पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमने अब तक जो पढ़ा कंपोनेंट्स के बारे में, या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट्स की क्या इंपॉर्टेंट है, हम कंपोनेंट्स को क्यों पढ़ रहे हैं, ये अब तक हमने ये रीजन जाना कि हम कंपोनेंट्स को क्यों पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हमें क्या करना था? सर्किट बनाना था। उस सर्किट से अपने अकॉर्डिंग क्या लेनी थी? आउटपुट लेनी थी। फिर अगर सर्किट काम नहीं कर रहा है उस टाइम पे क्या करना था? उस सर्किट को कंट्रोल भी करना था, यानी कि करंट को कंट्रोल भी करना था। तो हमने एक सर्किट के थ्रू पढ़ा था कि सर्किट क्या होता है, सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो पढ़ा था। सबसे पहले क्या था? एक सोर्स लगा था। सोर्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, बैटरी हो सकती है यानी कि डीसी सोर्स हो सकता है, एक ट्रांसफार्मर से आने वाली एसी भी हो सकती है जो आपके घरों में आती है। दो तरीके के सोर्स हो सकते हैं सर्किट में। उसके बाद क्या किया था? उस सर्किट की वायरिंग की थी, यानी कि एक तार लगाया था। वो तार कैसा था, कौन से मटेरियल का बना था, कौन से मटेरियल का यूज करते हैं और कौन से का नहीं करते हैं, ये बताया था कि कंडक्टिंग टाइप मटेरियल का यूज करते हैं उस तार के लिए। हम इंसुलेटिंग टाइप मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। फिर हमने बताया था डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि कंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है। कंडक्टर में क्या होता है? दो बैंड होते हैं, इंसुलेटर में भी दो बैंड होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, उसके बाद हमने देखा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी यूनिट्स देखी थी। तो अब हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कि जो हमने सर्किट में वायर लगाया था उसमें उस रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, यानी कि जो कोई भी मटेरियल होता है उसमें रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।